प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने विदेशी दौरे पर हैं। ये दौरा इस्लामिक देशों का है दोस्तों, मुस्लिम कंट्री का। लेकिन उनके दौरे से पहले जो हुआ है उसे देखकर शायद आप भी कहेंगे कि ऐसे लोग अगर देश में रहेंगे तो देश का नाम विदेशी पटल पर ऐसे ही खराब होगा। दोस्तों, जो रिपोर्ट यति नरसिम्हानंद को लेकर अल जजीरा के जरिए छापा गया है उससे साफ दिखता है कि कैसे यति नरसिम्हानंद लगातार इस्लाम को लेकर, इस्लाम के मानने वालों को लेकर, यहां तक कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके सबसे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर विवादित बयान बाजी जो है लगातार दी जाती है। ऐसे में अल जजीरा की रिपोर्ट ने पूरा का पूरा काला चिट्ठा यति नरसिम्हानंद को लेकर छापा है और क्या कुछ बताया है उनके विवादित बयानों को लेकर। अब आप सोच सकते हैं कि अल जजीरा इंटरनेशनल मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया में पूरे डिटेलिंग में यति नरसिम्हानंद की करतूतों को जाहिर किया गया है। तो क्या इससे देश का नाम खराब नहीं होगा? क्या इससे भारत के लोगों का जो ऐसी सोच रखते भी नहीं होंगे उनको पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा होगा कि देखिए भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कैसे सुलूक होता है और सुलूक करने वालों को इतनी खुली आजादी है कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि सैकड़ों दफा अपने विवादित बयानों का काला चिट्ठा देश के सामने रखते हुए आए हैं। कभी धर्म संसद के नाम पर तो कभी मीडिया में बैठकर भड़काऊ और विवादित बयान देना इनका पेशा रहा है। और सबसे अफसोस की बात होती है दोस्तों, हेट स्पीच को लेकर हमारे देश में कानून बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी किया हुआ है, लेकिन अफसोस की बात ना इन्हें देश के कानून से मतलब है ना देश के संविधान से मतलब है। इन लोगों को इतनी आजादी मिली हुई है दोस्तों, पता नहीं किसके शह पर ये इस कदर नफरती भाषण, नफरती बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं। इनको जरा सा भी, एक रत्ती भर भी इनको नहीं लगता है कि इससे देश की बदनामी कैसे हो रही है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरा पर है और अल जजीरा में इस तरीके की खबर छप रही है कि मुसलमानों को लेकर, उनके पैगंबर को लेकर लगातार यति नरसिम्हानंद विवादित बयान देते हैं। क्या ये शर्मिंदगी नहीं होगी? क्या मोदी का जो भारत है, मोदी का जो देश है, हमारा जो देश है, वो झुकेगा नहीं शर्मिंदगी से कि ऐसे लोगों की वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से इन लोगों की फजीहत का नमूना बन रहे हैं। ये बोलता एक शख्स है, लेकिन बात तमाम लोगों पर होती है, सवाल तमाम लोगों पर उठता है, सवाल स्पेशली भारत सरकार पर उठता है, मोदी सरकार पर उठता है। खैर, आपको बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यति नरसिम्हानंद के साथ मंच साझा करते हैं तो क्या ही बोला जाए। ऐसा तो नहीं है कि यति नरसिम्हानंद का बयान योगी बाबा को नहीं पहुंचा होगा या उनको लेकर खुद विवादित बयान यति नरसिम्हानंद के जरिए दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, तमाम बीजेपी के कई बड़े लीडर को लेकर इन्होंने ओछी बातें की है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लोग ना जाने या सरकार में बैठे हुए तमाम अधिकारी पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं ऐसे शख्स पर कार्रवाई करने को लेकर। अगर कार्रवाई हो और जेल की सलाखों के पीछे ये लोग जाए तो इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। चलिए, मैं आपको सबसे पहले यति नरसिम्हानंद का ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहूँगी जहाँ पर इसको लेकर, जी हाँ, इसको लेकर अल जजीरा ने एक रिपोर्ट छापी है, वीडियो भी चलाई है और अरबी में इस बात का जिक्र भी किया है कि कैसे यति नरसिम्हानंद लगातार अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। एक यूज़र ने इस वीडियो को शेयर किया है और तो और दोस्तों, देश में तमाम हालातों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप के वीडियो अल जजीरा के जरिए बनाई गई है कि कैसे मुसलमानों को पकड़कर मारा जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, डंडे लाठियों से पीटा जाता है। ये तमाम वीडियो अल जजीरा ने शेयर किया है, आप साफ तौर पर इसमें देख सकते हैं। लिखा जा रहा है, देखिए, एक यूजर ने लिखा है कि सरकार भले अपने फायदे की वजह से इस नफरती कीड़े मकोड़े पर ध्यान ना दे, पर देश की जो छवि बन रही है उसका नतीजा लंबे वक्त के बाद आएगा। जाहिर सी बात है, क्या हासिल हुआ? डोनाल्ड ट्रंप से इतने अच्छे और शानदार रिश्ते की गाथा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते रहे। नमस्ते ट्रंप करवा दिया,
इससे बड़ी बात क्या होती है। और ट्रंप के लिए वोट तक मांग लिया, लेकिन वही ट्रंप अब हमारे देश पर टैरिफ लगा रहा है 25 से 50% पर। सोचिए, ये हम इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे हुए हैं जहां पर ट्रंप बार बार हमें धमकी देता है और उनकी धमकियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जवाब नहीं दिया जाता है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से अल जजीरा के जरिए पूरी की पूरी रिपोर्ट छापी गई है और इन लोगों का जो पूरा मामला है इंटरनेशनल लेवल पर छा रहा है कि यूपी पुलिस की बात हो या मुसलमानों को लेकर गिरफ्तारियों की बात हो या यति नरसिम्हानंद के जरिए जो बातें कही गई हैं, वो सब कुछ, जी हाँ, वो सब कुछ इस वक्त अल जजीरा के जरिए छापते हुए बताया गया। यहाँ तक कि छापा क्या है दोस्तों, पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब मैं समझ नहीं सकती हूँ कि ऐसे जो है इंटरनेशनल तरीके से, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का नाम इन लोगों की वजह से खराब हो रहा है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विदेशी दौरा पर जा रहे हैं, बीच संसद को छोड़कर। संसद की कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई है, 19 तारीख को खत्म होगा संसद का सेशन, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में ही निकल पड़े हैं। जॉर्डन जाएंगे, इथोपिया जाएंगे और ओमान जाएंगे। ये दौरा 3 दिनों का है दोस्तों, और ये दौरे में प्रधानमंत्री तमाम चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जब ऐसी वीडियो सामने आती है तो अब आप सोचिए कि किस तरीके की चीज़ें जो है इंटरनेशनल लेवल पर भारत को लेकर देखी जा रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वीडियो देखेंगे और अल जजीरा की वीडियो देखेंगे जो कि इंटरनेशनल मीडिया है और कतर से चलने वाला, छपने वाला है, वहाँ पर इस तरीके की वीडियो जब सामने आती है तो वो कैसे इस्लामिक देशों से नज़र मिला पाएंगे। आप जाकर कहते तो है भाई बंधु की बात कि भाई हमारे बहुत अच्छे भाई बंधु हैं यहाँ जो है गल्फ कंट्री के लोग, लेकिन हकीकत में जब ये वीडियो देखेंगे तो वो क्या समझेंगे कि भाई आप कहते कुछ और है और आपके देश में कुछ और हो रहा है। अल्पसंख्यकों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है ये सबके सामने है दोस्तों। चलिए मैं आपको बता दूं कि यति नरसिम्हानंद के कुछ ऐसे विवादित बयान जो सुर्खियां बटोरती रहे। वैसे तो बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे, और मैं कितने वीडियो दिखाऊंगी। वीडियो दिखाने लग जाऊंगी ना तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन बीत जाएंगे, लेकिन उनके विवादित बयानों का झड़िया जो है वो कम नहीं होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर यति नरसिम्हानंद ने विवादित बयान दिया था। कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें यति नरसिम्हानंद के जरिए की थी, जिसमें मुस्लिम समुदाय में भारी रोष भी फैला था और कई स्थानों पर हिंसा तक हुआ था दोस्तों। यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करने के लिए आवाज तक उठाई गई थी। दूसरा दोस्तों, यति नरसिम्हानंद का जो बयान रहा है वो कुरान के बारे में, मदरसों के बारे में विवादित बयान रहा है। एक वीडियो में यति नरसिम्हानंद ने कहा कि मदरसों को गन पाउडर से उड़ा दिया जाना चाहिए और कुरान को वायरस कहा जाना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि कैसे इस्लामिक ग्रंथों के बारे में, इस्लाम के सबसे पवित्र किताबों के बारे में यति की सोच, और अभी भी ये खुलेआम घूम रहे हैं। कुरान को वायरस कह रहा है। इसके साथ ही एएमयू जैसी संस्थाओं को तबाह करने की बात कही थी। ऐसे बयान पर एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन कार्रवाई नदारद। हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को लेकर बयान दिया गया है यति नरसिम्हानंद के जरिए। एक कार्यक्रम में यति ने कहा कि अगर हिंदुओं की आबादी कम होती रही तो मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहेगी और हिंदुओं के साथ वही दुर्व्यवहार होगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। महात्मा गांधी और पुलिस के बारे में भी आपत्तिजनक भाषण दे चुके हैं ये महाशय। उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा कि अपमानजनक टिप्पणियां जो है जमकर की है और पुलिस अधिकारियों को भी गाली दी, जिसके कारण एफआईआर दर्ज हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अक्सर दोस्तों ऐसे बयानों पर एफआईआर तो दर्ज होता है लेकिन कड़ी कार्रवाई कभी देखने सुनने को नहीं मिली है। अब मैं भारत सरकार से, भारतीय पुलिस से ये पूछना चाहूंगी कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी। जब विदेशों में बैठे हुए लोग कोई एक्शन लेने की बात करेंगे, जैसे नुपुर शर्मा के मामले में हुआ था, तब कार्रवाई की जाएगी, या फिर ऐसे ही अभी ढील देकर छोड़ दिया गया, जितना मन में आए उतनी बकवास कर लीजिए और आपको कोई कहने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए ना दोस्तों, ये लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और इनके बयानों पर किसी भी तरीके से सख्त एक्शन नहीं लिया गया है जिससे कहा जा सके कि इनके बयानों को जो है पुलिस ने
रोका है। ये उल्टा पुलिस प्रशासन को भी गाली देने लग जाते हैं। ये इनका रुतबा, ये इनका जलवा है। क्या है ये देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं जो इनको इतना संरक्षण दिया गया है? अफसोस होता है मुझे दोस्तों कि जब मुसलमान कुछ ऐसी बातें करता है तो उस पर जो है आरोपी दंगाई बताकर सालों साल जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को आरोपी दंगाई क्यों नहीं कहा जाता है? मुझे बहुत अफसोस होता है जब ऐसी चीज़ें विदेशी पटल पर पहुंचती है और जब एक्शन वहां से लेने के लिए कहा जाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे और किस मुंह से वो बातें कहेंगे कि भाई हम तो इस बात की खंडन नहीं, हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इस बात का खंडन करते हैं, ये कहकर बच जाएंगे। क्या फ़ायदा होगा जब आपको पूरी दुनिया में ये बताया जाएगा कि भारत में भारत सरकार के रहते हुए कैसे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।